क्या आपको पता है इंडिया का खुद का जीपीएस है? हाँ, आपने सही सुना। हम एक अलग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो लोकेशन डेटा भेजता है। अब सिर्फ जीपीएस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इसे नेवीआईसी कहते हैं। नेवीआईसी इंडिया का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो जीपीएस की तरह एक्यूरेट पोजिशनिंग सर्विस देता है। लेकिन खास बात यह है, ये इंडिया द्वारा इंडिया के लिए बनाया गया है और ये इंडिया में और भी अच्छी एक्यूरेसी देता है। आईएसआरओ द्वारा डेवलप किया गया ये नेविगेशन, ट्रैकिंग और मिलिट्री कामों में भी मदद करता है। तो हम नेवीआईसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जीपीएस से कैसे अलग है और ये क्यों जरूरी है। बने रहिए। तो नेवीआईसी असल में क्या है? इसका मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन और नाम से ही पता चलता है। नेवीआईसी एक्यूरेट लोकेशन डेटा देता है, लेकिन खास बात यह है ये इंडिया और उसके आसपास के एरिया लगभग 1500 किलोमीटर तक पर फोकस्ड है। जीपीएस पूरी दुनिया घूमने वाला दोस्त है और नेवीआईसी इंडिया का लोकल एक्सपर्ट है। नेवीआईसी को आईएसआरओ ने बनाया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सब जानते हैं। ये स्पेस में कमाल कर रहे हैं और नेवीआईसी उनकी बड़ी जीत है, जिससे इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। लेकिन ये अकेला नहीं है। यूएस का जीपीएस, रशिया का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो और चाइना का बीडू भी है। फर्क ये है कि वो ग्लोबल हैं और नेवीआईसी रीजनल है, सिर्फ इंडिया के लिए। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास स्पेस में सैटेलाइट्स का पूरा ग्रुप है ना? अभी नेवीआईसी के 7 सैटेलाइट्स धरती का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, ये ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं। आईएसआरओ ने इन्हें जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस ऑन ऑर्बिट में रखा है। मतलब कुछ सैटेलाइट्स धरती के घूमने के साथ चलते हैं, यानी इंडिया के ऊपर एक ही जगह रहते हैं। इससे इंडिया में हमेशा कवरेज मिलता है। लेकिन सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं, जमीन पर भी नेवीआईसी को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। कंट्रोल सेंटर्स, मॉनिटरिंग स्टेशंस और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जमीन पर भी चलती है ताकि स्पेस में सब ठीक रहे। ये ग्राउंड स्टेशंस पूरे इंडिया में हैं और लगातार सैटेलाइट से बात करते हैं ताकि वो सही जगह पर रहें और सही सिग्नल भेजें। ये एक टीम वर्क है, जैसे डांस, लेकिन डांसर्स की जगह सैटेलाइट्स हैं। अब बात करते हैं कि नेवीआईसी क्यों जरूरी है। पहले, वो रीजनल कवरेज, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंडिया पर फोकस्ड है। नेवीआईसी जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन डेटा दे सकता है। हम 5 मीटर तक की एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं आम लोगों के लिए, जो काफी अच्छा है। लेकिन सुनिए, मिलिट्री के लिए नेवीआईसी 1 मीटर तक एक्यूरेट हो सकता है। ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। और सिर्फ एक्यूरेसी ही नहीं, नेवीआईसी ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिस्टम इस्तेमाल करता है। मतलब ये 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है। इससे ये और भी भरोसेमंद है, खासकर उन जगहों पर जहां सिग्नल में दिक्कत होती है। सोचो, आप बड़े बड़े बिल्डिंग वाले शहर में नेविगेट कर रहे हैं। नेवीआईसी जैसा ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिस्टम कम कंफ्यूज होगा और आपको सही लोकेशन डेटा देगा। ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी फायदा बहुत जरूरी है, खासकर जीपीएस के मुकाबले, जो ज्यादातर सिंगल फ्रीक्वेंसी सिस्टम इस्तेमाल करता है। लेकिन नेवीआईसी सिर्फ नेविगेशन के लिए नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू में भी मदद करता है। क्योंकि ये इतना एक्यूरेट और भरोसेमंद है, नेवीआईसी से साइक्लोन का मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं, अलर्ट भेज सकते हैं और इमरजेंसी में लोगों को ढूंढने और बचाने में मदद कर सकते हैं। ये तो असली सुपर हीरो जैसा काम है। और सबसे अच्छी बात, आपके पास शायद नेवीआईसी पहले से ही हो। ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स, खासकर नए एंड्रॉइड फोन्स, नेवीआईसी सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। चैप्टर 4, नेवीआईसी कहां इस्तेमाल होता है। तो हमने बात की नेवीआईसी कैसे काम करता है और क्यों अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में ये कहां इस्तेमाल होता है। सबसे पहले, जीपीएस की तरह ये नेविगेशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। गाड़ियां, ट्रक, जहाज, ट्रेन, हवाई जहाज, अगर वो चलता है तो नेवीआईसी उसे सही जगह पहुंचने में मदद कर सकता है। और क्योंकि ये इतना भरोसेमंद है, ये उन जगहों पर ज्यादा जरूरी होता जा रहा है जहां प्रिसिजन जरूरी है, जैसे हवाई जहाज और समुद्री नेविगेशन। लेकिन नेवीआईसी सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नहीं है, ये मछुआरों के लिए जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, कोस्टल अलर्ट देकर और उन्हें सेफ फिशिंग जोन में रखकर। और याद है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की थी।
नेवाईसी डिजास्टर रिलीफ के लिए बहुत जरूरी है। साइक्लोन ट्रैक करने, बारज का अंदाजा लगाने और रेस्क्यू ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए रियल टाइम डेटा देकर। ये इंडिया जैसे देश में बहुत जरूरी है जहां नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, नेवाईसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी जरूरी है। इसकी हाई एक्यूरेसी और भरोसेमंद होने की वजह से ये मिलिट्री कामों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नेविगेशन, ट्रैकिंग और मिसाइल गाइडेंस। इससे इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिलती है, ये जानकर कि उनका अपना भरोसेमंद नेविगेशन सिस्टम है, खासकर मुश्किल हालात में। चैप्टर 5 नेवीसी बनाम जीपीएस मुख्य अंतर। अब आप सोच रहे होंगे नेवीज जीपीएस से कैसे अलग है। दोनों एक ही काम करते हैं, लोकेशन डेटा देते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क है। पहला, कवरेज। नेवीसी रीजनल है, इंडिया और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक कवर करता है। जीपीएस ग्लोबल है, तो अगर आप विदेश जा रहे हैं तो जीपीएस बेहतर है। फिर सैटेलाइट्स की संख्या, नेवीआईसी के अभी 7 हैं, जबकि जीपीएस के 31 सैटेलाइट्स हैं। ज्यादा सैटेलाइट्स मतलब बेहतर कवरेज और एक्यूरेसी, लेकिन याद रखें नेवाईसी एक खास रीजन के लिए बना है, तो इसे ग्लोबल कवरेज की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी की बात करें तो यहां नेवाईसी आगे है। ये आम लोगों के लिए लगभग 5 मीटर और मिलिट्री के लिए 1 मीटर से कम एक्यूरेसी देता है। जीपीएस भी अच्छा है, लगभग 20 मीटर एक्यूरेसी देता है आम लोगों के लिए, और एडवांस्ड सिग्नल के साथ मिलिट्री के लिए 1 मीटर तक जा सकता है। एक और फर्क फ्रीक्वेंसी बैंड्स का है। नेवीसी ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिस्टम L5 और S बैंड पर काम करता है, जबकि जीपीएस सिंगल और ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिस्टम L1, L2, L5 दोनों इस्तेमाल करता है। इस ड्यूल फ्रीक्वेंसी की वजह से नेवीआईसी ज्यादा भरोसेमंद और एक्यूरेट है, खासकर मुश्किल जगहों पर। और आखिर में डेवलपर्स। नेवीआईसी को ISRO ने बनाया है, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जबकि जीपीएस को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स चलाती है। चैप्टर 6 नेवीज का भविष्य। तो नेवी का आगे क्या है? ISRO के बड़े प्लान हैं, वो इसकी एक्यूरेसी और कवरेज बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ज्यादा सैटेलाइट्स लगाने की बात चल रही है, जिससे और भी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा और शायद कवरेज भी बढ़ेगा। सोचो नेवीस ग्लोबल हो जाए और जीपीएस को टक्कर दे। लेकिन सिर्फ स्पेस की बात नहीं है, नेवाईसी का भविष्य इस पर भी निर्भर करता है कि हम इसे जमीन पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे ज्यादा स्मार्टफोन्स में नेवीआईसी आएगा, इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। बात चल रही है कि इंडिया में बिकने वाले कुछ फोन्स में नेवीआईसी जरूरी कर दिया जाए, जो बहुत बड़ा बदलाव होगा। इससे बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। हम नेवीआईसी को हर जगह इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, प्रिसिजन एग्रीकल्चर से, जहां किसान इससे अपनी फसल बेहतर कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी में, जहां ये ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बना सकता है, और ऑटोनोमस व्हीकल्स के जमाने में नेवीआईसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्रोन्स को इंडिया की सड़कों पर सुरक्षित और आसानी से चलाने में मदद कर सकता है। नेवीआईसी का भविष्य उज्जवल है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेगा, नए आविष्कार करने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। चैप्टर 7 निष्कर्ष। तो यह है नेवाईसी इंडिया का जीपीएस। इंडिया के लिए ज्यादा एक्यूरेट और नेविगेशन, डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन। ये ISRO के काम और इंडिया की बढ़ती टेक्नोलॉजी का सबूत है। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आपको पता है आपके फोन में नेवाईसी हो सकता है? चेक करो, हो सकता है आप इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो बिना जाने। ये तो बस शुरुआत है इंडिया से आने वाली नई टेक्नोलॉजी की, और मैं देखने के लिए उत्सुक हूं कि आगे क्या होगा। अगर आपको नेवीआईसी के बारे में ये जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ही टेक कंटेंट के लिए। चैप्टर 8 आउट्रो। तो ये थी नेवीआईसी की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को थम्स अप दें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आप आगे के टेक एक्सप्लोरेशन मिस न करें। मैं हमेशा दिलचस्प टॉपिक्स ढूंढता रहता हूं, तो कमेंट्स में बताएं आप कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक एक्सप्लोर करते रहे, सीखते रहे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।